हाय फ्रेंड्स, मैं नरेश सिंह कुशवाहा नम्रता क्लासेस यूट्यूब पर आपका स्वागत करता हूं। हमारे यहाँ से सरकारी नौकरियों की तैयारी एवं सरकारी वैकेंसी की सूचना दी जाती है। इस तरह की सूचना प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। आज हम बात करेंगे चल रहा था अपना पर्यावरण विषय पर्यावरण। इसके तहत अपना इकाई वन चल रहा है। इसके इसके इकाई वन के तहत हम आपको पढ़ाएंगे जंतु जंतु के बारे में बताएंगे। जंतु क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और ये किस तरह अपना जीवन में संघर्ष करते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। पृथ्वी पर पृथ्वी पृथ्वी पर पृथ्वी पृथ्वी पर जीव जंतुओं का एक विशाल संसार, जीव जंतुओं को भी मनुष्य की तरह पृथ्वी पर जीव जंतुओं का पृथ्वी पर जीव जंतुओं का एक विशाल संसार है। पृथ्वी पर जीव जंतुओं का एक विशाल संसार है। ये जीव भी मानव की तरह है। ये जीव भी मानव की तरह है, प्रतिस्पर्धा करते हैं। प्रतिस्पर्धा करते हैं अर्थात जीवों में भी संघर्ष होता है। जीवों में भी संघर्ष होता है और ये प्रतिस्पर्धा भी करते हैं और इनमें मानव जैसे ही भोजन आवास की आवश्यकता होती है। इस तरह की आवश्यकता होती है, जैसे भोजन है, आवास है, तो इस तरह की आवश्यकता जीवों को भी होती है। अब जीवों का भी प्रकार अब जीवों के प्रकार है। अब जीवों के प्रकार आपको समझाएगा, ऐसे बताना है जीवों को प्रकार। इसमें जीवों को मतलब कैसे इस सारी बात गया है निवास के आधार पर। निवास के आधार पर जीवों के चार प्रकार होते हैं। पहला प्रकार, अभी निवास के आधार पर, निवास मतलब होता है रहन सहन, रहना सहन के आधार, निवास के आधार पर, रहन सहन के आधार पर कितनी प्रकार की होती है? चार प्रकार के होते हैं। जीव निवास के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। पहला स्थल, स्थली जीव। वे जीव, इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो भूमि पर रहते हैं। स्थलीय जीव में ये जीव आते हैं जो भूमि पर निवास करते हैं। क्या कहा? भूमि पर रहते हैं। इसका नाम भूमि पर रहते हैं, ये सारे जीव इसमें आते हैं। जैसे मानव
जैसे मानव है, गाय, भैंस आदि। अब इसी तरह है दूसरा है आपका जलचर, दूसरा है आपका जलचर, जलचर जीव कहेंगे, जलचर। दूसरा है जलचर जीव, यानी जलचर, जलचर वे जीव, वे जीव जो जल में रहते हैं, रहते हैं, जलचर कहलाते हैं, जलचर कहलाते हैं। जैसे मछली, 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 कछुआ आदि। तीसरे हैं, तीसरे प्रकार के जीव हैं आकाशीय जीव, आकाशचर वे जीव जो आकाश में रहते हैं, जैसे चातक, चातक। तो ये सब आकाशीय जीव कहलाते हैं, इसके थ्रू आकाशीय जीव आ जाते हैं। तो अब चौथा है अपना उभयचर, उभयचर वे जीव जो जल और थल दोनों में रहते हैं, रहते हैं, उभयचर जीव कहलाते हैं। जैसे मेंढक आदि। देखिए ये अपने जीवों के नौ से ज्यादा प्रकार होगा, स्थलीय जीव, जलचर, आकाशचर, उभयचर। देखिए अब ये आप देखेंगे आप यहाँ पर जीवों के जलवायु के आधार पर प्रकार, जलवायु के आधार पर प्रकार, जलवायु के आधार पर, जल वायु के आधार पर, जलवायु के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। जलवायु है, इसके आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं गर्म जलवायु, जो एक तो इसके प्रकार का है गर्म जलवायु, और दूसरी होती है अपनी शरद जलवायु। गर्म जलवायु से आशा है गर्म जलवायु, जलवायु दूसरी है शरद, शरद जलवायु। गर्म जलवायु से आशा है वे जीव, वे जीव जो गर्म वातावरण में निवास करते हैं, निवास करते हैं, निवास करते हैं। जैसे ऊंट, भेड़ आदि। इसमें वे जीव, वे जीव जो ठंडे स्थान पर रहते हैं, रहते हैं। शरद ऋतु का मतलब आशा है कि वे जीव जो ठंडे स्थान पर रहते हैं, जैसे ध्रुवीय भालू, जैसे में आ जाएगा, जैसे ध्रुवीय भालू, ये इसमें ये देखना है। तो ये तो होगा जलवायु के आधार पर। अभी ये जो भी बता रहे हैं आपको, ये तो किसके आधार पर, ये जलवायु के आधार पर दिए गए हैं।
अब आपको बताना है प्राकृतिक समानता का अर्थ। अब यहाँ बताएंगे प्राकृतिक प्राकृतिक समानता, समानता के आधार पर, प्राकृतिक समानता के आधार पर देखेंगे आप। पहला है एनाइमा, एनाइमा पहला आपका है एनाइमा, इसमें आरबीसी, इसमें आप देखेंगे जो एनाइमा है इसमें आरबीसी यानी आरबीसी का अभाव रहता है, आरबीसी का अभाव रहता है। जैसे आर्थ्रोपोडा, इसमें आर्थ्रोपोडा संघ के जीव आते हैं। दूसरा हम देखेंगे आप एनाइमा है, और जब दूसरा प्रकार में आप देखेंगे, दूसरा प्रकार आपका इलेमा, दूसरा है इलेमा, इसमें आरबीसी, इसमें आरबीसी पाई जाती है, इसमें आरबीसी पाई जाती है, इसमें आरबीसी पाई जाती है। जैसे मानव, मानव है इसमें मछली, मछली आदि आदि आते हैं, आदि आते हैं। तो ये तो जंतु को आप देख सकते हैं कि ये प्राकृतिक समानता के आधार पर है। इनाइमा, एनाइमा में आरबीसी का अभाव होता है, और इनेमा इसमें आरबीसी पाई जाती है। जैसे मानव है इसमें मछली है, और इसमें आर्थ्रोपोडा है इसमें अभाव होता है, वो आर्थ्रोपोडा जीव आते हैं। अब इसमें आपको बताते हैं हम कि अब इसमें आपको जीवों की एक तरीका है, इसमें एक डायग्राम है वो आपको बताए दिए चलते हैं। ये आपने लिखा है यहाँ पे जंतु, जंतु में आप देखेंगे क्या होते हैं, होते हैं कशेरुकीय, दूसरे होते हैं अकशेरुकीय, एक कशेरुकीय, दूसरे होते हैं अकशेरुकीय होते हैं। अब कशेरुकीय के इसमें वर्णन दिया गया है नीचे, कशेरुकीयों को क्या किया जाएगा तो आपको देखना है। अब कशेरुकीय में क्या होता है, इसमें आता है मत्स्य, मत्स्य मत्स्य आ गया, सरीसृप, मत्स्य सरीसृप, मत्स्य है सरीसृप, पक्षी स्तनधारी, उभयचर पक्षी स्तनधारी। अब इसमें देखो इसमें क्या क्या है। अब आप इसमें अभी देखा होगा आपने, मत्स्य सरीसृप है, उभयचर है, पक्षी स्तनधारी है, ये सब इसके कशेरुकियों के थ्रू है। अब आपको अकशेरुकियों के बारे में बात करेंगे, तो उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप कृमि, कृमि, इल्ली, कृमि है, जैसे इल्ली है, कृमि, इल्ली, प्रवाल, प्रवाल, प्रवाल भी होता है, और ये कृमि, इल्ली, प्रवाल, और इसी तरह से आप इसमें देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है और केकड़े, आप लिख देंगे केकड़े होते हैं। अब होता है लिखेंगे कशेरुकी, विशेषता में देख लो, विशेषता है कशेरुकी, कशेरुकी में रीढ़ की हड्डी, हड्डी पाई जाती है, कशेरुकियों में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अकशेरुकीय जीवों में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, बेजीव जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वे कहते हैं कशेरुकीय जीव, कशेरुकीय जीव। और जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है कहलाते हैं अकशेरुकीय जीव। इस तरह
ये जंतु में मैंने बताया है, ये जंतु, इस जंतु का ये डायग्राम बता दिया है, इसमें कशेरुकी में आते हैं मंदा से सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी, और अकशेरुकी में आते हैं कृमि, इल्ली, गरवाल, भेड़िए, एक केकड़े, केकड़े बोलते हैं इसको। और इस प्रकार ये कशेरुकी से जाते हैं, इनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, कशेरुकी कहलाते हैं, और इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, वो अकशेरुकी कहलाते हैं। सीधी सिंपल परिभाषा है, इसको आप लोग इस तरह से जान सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ऐसे कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो देख लीजिए। इन क्वेश्चन में तो बता रहा हूं आपको, मुख्य बिंदु जो दिए गए हैं, मुख्य बिंदु की तरह समझाएंगे इसमें क्या होता है मुख्य बिंदु, जो अपने परीक्षा के उद्देश्य से काम आते हैं। जैसे गर्दन, गर्दन पक्षी क्यों घुमाते हैं, क्यों घुमाते हैं, इसका मतलब नेत्र उनके क्या होते हैं, नेत्र स्थिर होते हैं, नेत्र स्थिर होते हैं, इसलिए पक्षी अपनी गर्दन घुमा लेते हैं। नेत्र क्या होते हैं, नेत्र स्थिर होते हैं, तो पक्षी अपनी गर्दन को घुमाते हैं। इसी तरह दूसरा आपको बिंदु बताते हैं, स्थिर, स्थिर होते हैं। गर्दन पक्षी जो घुमाते हैं, इसका आशय क्या है, ये आपने सबको स्थिर होते हैं। अब आप देखेंगे कि सबसे ऊंचा, ऊंची टहनी पर घोंसला कौन बनाता है, यहाँ पे आप देखेंगे कौआ, आंसर लिखिए कौआ। पौधों को जंतुओं से अलग कौन करता है, आप लेंगे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, दूसरा है रस धानी। ये दो चीजें हैं जो पौधों को जंतु से अलग करती है। पौधों को जंतु से अलग कौन करता है, क्लोरोफिल और रसधानी। ये आपको दो चीजें मैंने बता दी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जरूरी भी है। इस तरह ये और भी क्वेश्चन जैसे मेन पॉइंट आते रहेंगे, आपको हम बार बार बताते रहेंगे, इनके बारे में समझाएंगे। ये भी मोस्टली क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये अपनी जो इसकी संविदा थी जिससे इसको पढ़ाया जा रहा है, एमपी शिक्षक भर्ती, एमपी शिक्षक भर्ती, भर्ती वर्ग 3, इसको पढ़ कर इसको चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है। तो ये जो आपका पर्यावरण का चैप्टर था फर्स्ट, इसके थ्रू था जंतु, इसको समझा दिया। कल नेक्स्ट चैप्टर लेकर आऊंगा पशु, इसके तहत। अगर ये हमारा आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो ये अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका प्रिय मित्र नरेश कुशवाहा, मैं चलता हूं।